अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुतालबा ये नहीं सही अपना नजर करो, नमाज पढ़ के दिखा दो अगर हुसैनी हो, नमाज पढ़ के दिखा दो। माने गाय के होते हैं, फील के माने हाथी के होते हैं। इस तरीके कुछ जुमले जानता था। अच्छा, अब दोबारा जब आया तो लोगों ने इशारा किया इमाम साहब आया है। कहा आया, कहा का ठीक। सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह फातिहा के बाद कहा अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। तो कहा उस दिन तो गाय का तस्करा था, तो इतना लंबा, आज तो हाथी का छेड़ दिया है। अब ये पता नहीं कितना लंबा, पहले ही निकल लो, काहे को देर करो। तो आप इन्हें समझिएगा कि बहुत लंबा चौड़ा कोई तस्करा होना है या तकरीर होनी है। बस काम की बातें इंशाअल्लाह करने की कोशिश करूंगा। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। कुर्बान हो गया है जो आले रसूल पर, जन्नत में वो रहेगा शहे करबला के साथ, जन्नत में वो रहेगा शहे करबला के साथ। एक इसमें बहुत अच्छा काफिया आया है, मुलाहिजा फरमा ले। चूंकि आप लोग यकीनन शेर व शायरी भी समझते हैं और तशरीह करके वक्त खराब करना बेकार है। आप लोग शेर समझते हैं, बहुत मुशायरा सुनते हैं। झारखंड, उड़ीसा, अपने उत्तर प्रदेश के कई हिस्से तो मुशायरा तो बहुत अच्छा समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और समझना भी चाहिए। शेर व शायरी, नात खानी, नात गोई भी गम इश्क़ नबी है बेकल, किस बहाने से ये दौलत मेरे हाथ आई है। तो नात गोई और नात खानी ये कोई बच्चों का खेल थोड़ा है। नात का पढ़ना, नात का सुनना, नात का लिखना ये बच्चों का खेल नहीं। हजरते मौलाना शरफुद्दीन बोसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग थे, नबी के नात खां थे, नबी की नात पढ़ते थे। अचानक बीमार पड़ गए। जब बीमार हो गए तो लोगों ने ले जाके पहुंचा दिया कहां? डॉक्टर के यहां। 1 महीना, 2 महीना, 4 दिन, 5 दिन नहीं, बल्कि मुसलसल 12 साल तक इलाज चला। 12 साल तक इलाज चला, मगर ठीक ना हुए। मर्ज बढ़ता गया। मरीज इश्क पे रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की। जिस कदर इलाज किया जा रहा था, मर्ज बढ़ रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया ले जाओ घर, मरना तो कन्फर्म है। तो यहां क्यों मरे, जाकर के अपने घर के बिस्तर पे मरे। अब लोग लेकर के डॉक्टर के यहां से उठा के चले आए, चारपाई पर लेटा दिया। अब खबर हो गई पूरी बस्ती में कि हजरत रात भर के साथी है, रात में किसी वक्त भी इनका इंतकाल हो जाएगा, सुबह का उजाला न देख सकेंगे। जो आता आंखों में आंसू लेकर के आता, देखता चला जाता। काफी रात हो गई। तमाम लोग जब चले गए तो आपने बुलाकर पूछा घर वालों को, ए लोगों ये रोना कैसा? छोटा रो रहा है, बड़ा रो रहा है, बुजुर्ग रो रहे हैं, ये आंखों में आंसू कैसे? कहा हुजूर अब आप तो दुनिया से जाने वाले हैं, आप तो मरने वाले हैं, इसलिए आखिरी रात है जिंदगी की। अब ये जुदाई हमें कैसे गवारा होगी, इसीलिए आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्या आप हमसे रुखसत होने वाले हैं? कहा किसने बताया है कि मैं मरने वाला हूं?
कहा हुजूर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तबीबों ने जवाब दे दिया है, हकीमों ने जवाब दे दिया है। आपने फरमाया जाओ अपने अपने बिस्तर में सो जाओ। तबीबों ने जवाब दे दिया है, दे देने दो। हकीमों ने जवाब दे दिया है, दे देने दो। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, दे देने दो। मदीने वाले आका ने तो जवाब नहीं दिया है। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुस्तफा ने तो जवाब नहीं दिया। लोगों ने कहा यार ये मरेंगे नहीं, यही बहुत टलक है। डॉक्टर कहता है कि ये मरेंगे इसी रात में। इसकी आवाज और तेज होती चली जा रही। 12 साल से इनके पीछे जागते जागते आंखें पत्थर हो चुकी हैं। चलो सोते हैं। अब लोग तो चले गए अपने अपने बिस्तर में, मगर इनको नींद कैसे आए जिसको डॉक्टरों ने मरने के लिए कह रखा हो कि आखिरी रात है। आंख लग नहीं रही, नींद आ नहीं रही। उसी आलम में सोचते हैं मौत जब भी आएगी देखेंगे, जब तक सांसें चल रही हैं आओ मुस्तफा की नात पढ़ी जाए, नबी की नात। उसी आलम में नबी की नात पढ़ना शुरू किया। अब पढ़ना ही नहीं, लिखना भी शुरू किया। यहाँ 4-5 शेर में काफिया तंग हो जाता है। 171 शेर तक लिखते चले गए। ये कसीदा बुर्दा शरीफ जो है 171 शेर लिखते चले गए। हवा का ठंडा झोंका आया, आंख बंद हुई, मुकद्दर बेदार हो गया। क्या बात है। और उसी ख्वाब में मेरे मुस्तफा का दीदार हो गया। नबी पाक तशरीफ लाए। आप फरमाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद फरमाया बूसरी क्या लिख रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह आपकी नात लिख रहा हूं, आपकी नात लिख रहा हूं। नबी का दीदार हो गया। नबी फरमाते हैं तो खड़े हो जाओ, नात सुनाओ। क्या बात है। खड़े हो जाओ, नात सुनाओ। कहा कौन सी सुनाऊं सरकार? कहा मैं वही सुनाओ ना जो अभी लिख रहे थे। कहा अभी? खड़े हो गए और उसी आलम में नात पढ़ना शुरू किया। नात पढ़ते रहे, नात पढ़ते रहे, नात पढ़ते रहे। मेरे आका मुस्कुराते रहे। नात पढ़ा, आका ने अपने कंधे से चादर उतारी। फरमाया बूसरी तुमने नात पढ़ी है, तब इनाम भी तुम्हें देना चाहिए। इनाम के तौर पर नबी ने अपनी चादर मुबारक अता फरमाई और कहते हैं ये चादर कबूल करो। कहा या रसूल अल्लाह चादर तो आप देंगे या आपका करम, आपकी नवाजिश, मगर सबसे बड़ा करम ये होगा कि ये मेरा मर्ज ठीक हो जाए, ये मेरा मर्ज ठीक हो जाए। आका फरमाते कहाँ है मर्ज, कहाँ है मर्ज, कहाँ है मर्ज? हाथ रखते चले गए, शिफा मिलती चली गई। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने कसीदा बुर्दा शरीफ। हाथ रखते चले गए, शिफा मिलती चली गई। अब जब ठीक ठाक हो गए इमाम शरफुद्दीन, तो सोचते हैं मैंने इनाम की सूरत में तो मर्ज का ठीक होना मांग लिया है। मर्ज तो ठीक हो गया, कहीं वो चादर जो सरकार इनाम में अता फरमा रहे थे कहीं उससे महरूम ना हो जाऊं। तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मर्ज ठीक किया है मेरी मर्जी से, और ये चादर अता फरमाइए अपनी मर्जी से। मेरे आका ने चादर भी अता फरमाई, मेरे आका ने चादर भी अता फरमाई। आप फरमाते हैं मैंने रख लिया सरहाने, और रखने के बाद, चादर रखने के बाद आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, तशरीफ ले गए सरकार। इसके बाद मैं उठा,
उठे के बाद आंख खुली तो देखा कि हाथ भी ठीक है, पैर भी ठीक है, सर भी ठीक है, कहां तो करवट ना ले पाता था, पूरा बदन ठीक। देखा लोटा रखा है, लोटा उठाया और लोटा उठा के वजू किया तहज्जुद की नमाज के लिए। नमाज अदा किया बैठे ही बैठे। नमाज अदा करने के बाद औराद वसाइब पढ़ ही रहे थे कि फजर का वक्त नमूदार हुआ। अब मस्जिद के मीनारों से एक हसीन आवाज आई। कौन सी आवाज? अल्लाहु अकबर अजान की आवाज सुनी। इमाम शरफुद्दीन ने वही चादर कंधे पे रखी, मस्जिद में चल पड़े। अब मस्जिद जब पहुंचे तो शाम को लोग देख गए थे कि मरने वाले हैं। सब घूम घूम के देख रहे थे, वही है, ये तो शाम को मर रहा था, ठीक कैसे हो गया? आपस में बातें होने लगी, ये कैसे ठीक हो गया? शाम को सब लोगों ने कहा था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है अभी ये रात भी नहीं पाएगा कायदे से और मर जाएगा, इंतकाल कर जाएगा। एक ही रात में 12 साल में कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सका। और एक ही रात में कैसी गोली मिली, कैसा डॉक्टर, कैसा कैप्सूल कि सारी मेहनत हो गई वसूल। क्या मालूम था कि ख्वाब में आ गए हैं रसूल, इसीलिए मेहनत हो गई वसूल। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। नमाज पढ़ी। अब फजर की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद के बाहर निकले। निकलने के बाद देखा कि दरवाजे पर एक आदमी निकल रहा है। उसने सलाम किया और सलाम किया तो आपने जवाब दिया। वो वहीं रुक गया। रुकने के बाद मुस्कुराया, कहा इमाम शरफुद्दीन आप तो ठीक हो गए, मेरे आका की नात सुना दो। आका की, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आका की नात सुना दो। और जब नात सुनाने के लिए कहा तो इमाम शरफुद्दीन ने कहा, प्यारे साथी बहुत सी नातें मैंने पढ़ी हैं, बहुत सी नातें तुमने सुनी है, कौन सी नात सुना दूं? कहा यार वही सुना दो जो रात में मुस्तफा को सुना रहे थे। वही सुनाओ जो रात में मुस्तफा को सुना रहे थे। सोचने लगे यार जब ख्वाब तो मैंने घर वालों को भी नहीं बताया, मेरे अलावा किसी को मालूम ही नहीं, इनको कैसे मालूम? कहा ये बात तुम्हें कैसे मालूम है कि मैंने ये कलाम मुस्तफा को सुनाया है? आपको कैसे मालूम? कहा किसी को मालूम हो या ना मालूम हो, मगर सरकार जब रात तुम्हारे पास आए तो तन्हा नहीं आए, हमारे जैसे गुलामों को साथ लेकर के आए हैं। तुम नात पढ़ रहे थे, हम सब झूम रहे थे, सुभान अल्लाह। तो नात का पढ़ना, नात का लिखना कोई बच्चों का खेल थोड़ा है। अब यह और चीज है कि हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ खराबी तो हो जाती है, लिखने में, पढ़ने में, कुछ करने में, वरना नात गोई आला हजरत से कोई सीखे। नात लिखना, नात पढ़ना, हाय 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 सुभान अल्लाह। हदायत के बख्शिश उठा के पढ़ो। नात लिखा तो लिखते चले गए। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। जे नाम चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मेहन, मेहन ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी सफियो मसीह सभी से कहीं कहीं ना बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए।
सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खिले, रसा की सबा तुम्हारे लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत नात कहते चले जा रहे हैं, नात कहा तो नात ही कहते चले गए। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी। नात कही गई। अब यह और चीज है कि मियाँ इतनी लंबी लंबी नातें लिखी जाती रही, मगर न काफिया तंग होता रहा, न जमीन की कमी न अल्फाज की कमी। अब तब 6-6 रंग से एक एक कलाम पढ़ा जाता है, मगर वो लताफत कहाँ जो आला हजरत के कलाम में है। सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे, तो आज हम और आप बैठे हैं, मेरी माएँ बहनें भी बैठी हैं दारुल उलूम के हसीन ग्राउंड से। आज आपको एक पैगाम मिलेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि मुझसे ये कहा गया, चूंकि ये यहाँ बच्चे हाफिज हो रहे हैं, हाफिज कुरान हो रहे हैं, और ये बच्चों के सर पर अभी दस्तार होगी। बच्चों का खेल है क्या हाफिज कुरान बनना? हाफिज कुरान बनना बच्चों का खेल नहीं है, बहुत बड़ी बात है प्यारे। वयरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, और अल्लाह ताला तुम में से ईमान वालों को ऊंचा फरमाएगा। मोहब्बत से बोलो, ईमान वालों को ऊंचा फरमाएगा। और जिन्हें इल्म दीन दे दिया गया, अल्लाह ताला उनको दर्जों बुलंद फरमाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कितने दर्जे या रसूल अल्लाह। आप अपने इन मेहमानों को, ये अहले इल्म को कितने दर्जे सुनो, इतने दर्जे फरमाते हैं। सुनो कि एक तालिबे इल्म या एक आलिमे दीन बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, ठहरे चाहे न ठहरे, कयाम करे चाहे न करे, सिर्फ गुजर जाए, तो अल्लाह ताला उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन अज़ाब को उठा लेता है और रहमतों को नाज़िल फरमा देता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 40 दिन कब्र से अज़ाब उठा लिया जाए। अगर एक तालिब इल्म गुजर जाए, आलिम दीन गुजर जाए, ठहरे चाहे न ठहरे, तो फिर जिस बस्ती में मदरसा हो, जहां बच्चे तालिबे इल्म रहते हो, उलमा रहते हो, कितने मुकद्दर वाले इस बस्ती के लोग, ये अंजुमन ये कमेटी के लोग कितने खुशनसीब हैं कि आज ये मदरसे की खिदमत करने का मौका मिला है। और ये हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन से मोहब्बत करके अपने आका से सच्ची मोहब्बत का सबूत देने का मौका मिला है। मेयारी काम कीजिए जिससे कुछ काम हो सके, अपने समाज का भला हो सके। वरना प्यारे याद रखो, हमने तो देखा है कि अगर इमाम साहब छुट्टी में चले जाए 4 दिन के लिए, और गांव देहात में अगर कोई नायब इमाम नहीं है, तो मुक्तदियों में यह सलाहियत नहीं है कि इमाम साहब नहीं है तो लाओ नमाज पढ़ा सके। हजरत एक जगह पर पहुंच गया मैं, जब पहुंच गया तो वहां इमाम साहब छुट्टी में गए थे, तो मगरिब की अजान हो चुकी थी। मैं घूम के पहुंचा, तब तक जमात के लिए 4 आदमी थे, चारों खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो एक दूसरे को धक्का लगा, दूसरे कहा तुम पढ़ाओ, उसने कहा तुम पढ़ाओ, उसने कहा हम कम पढ़े हैं, उसने कहा हम दाढ़ी नहीं रखे हैं। एक दूसरे को धक्का लगा रहे। तब तक एक आदमी आगे बढ़ने लगा,
कहा चलो यार पढ़ाओ, कुरान शरीफ पढ़ लेते हो? कहा हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लेते। आगे बढ़ने लगा तो एक जमाल भाई थे, उन्होंने कहा, जमाल भाई ने कहा कि मजीद भाई हम तुम्हारे पीछे नहीं पढ़ेंगे। कहा क्यों? कहा तुम दाढ़ी नहीं रखे हो। तो कहा चलो तुम तो दाढ़ी रखे हो, तुम्हें ही पढ़ा दो। तो अब जमाल भाई आगे बढ़े और जा करके बड़ा अल्लाहु अकबर अल्हम्दु पढ़ा। इसके बाद पहली रकत में कहते हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। तो मजीद भाई पीछे से बोले, जमाल भाई गलत पढ़ते हैं आप। तो जमाल भाई पूछते हैं फिर बताओ ना कहां से पढ़ें। तो तीसरा वाला कहता है कुलिया। कुलिया याद नहीं है? कहा तुम है जमाल भाई। तो चौथा कहता है कि इन्ना तैना से ले चलो, नहीं पहुंचा न पइयो, इन्ना तैना से पढ़ो। अब खड़े मजाक हो रहा है, कुरान पढ़ना नहीं आता, सब कुछ पढ़ना सीख गया आदमी, लेकिन कुरान पढ़ना नहीं जानता है। याद रखो प्यारे, दर से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाने ने जमाना न दिखाया होता। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान। हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह, क्या गुफ्तगू हो रही है। हाय हाय हाय। इसलिए प्यारे कुरान पढ़ो, बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अगर अजमत चाहते हो, कुरान की बरकतें हासिल करो। ये खुदा का वो कलाम है कि रब फरमाता है अगर मैं इसे पहाड़ों पर नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। इसको बर्दाश्त न कर सकता। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह की खशियत से रेजा रेजा होता, खौफ से इसका बोझ न बर्दाश्त कर पाता। जिसका बोझ पहाड़ न बर्दाश्त करे, नबी पाक ने उसको अपने सीने पे लेकर इतना हल्का कर दिया कि अपने उम्मत के हुफ्फाज के सीनों में अता कर दिया। जिसे पहाड़ ना अपना बोझ बर्दाश्त कर सके, बोझ आज हाफिज कुरान के सीने में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे कुरान पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। वरना याद रखो प्यारे, बहुत से लोग आज घूम रहे हैं ईमान के लुटेरे। एक यहूदी आया ऐसे ही, जैसे ये लालगढ़ की सरजमीन है ना, मधुपुर में ये लालगढ़ की सरजमीन है ना, जहां देखा कि बहुत ज्यादा कुछ तादाद में है, देखा कि हजारों मुसलमान बैठे हुए हैं। उसने देखा बड़ा अच्छा मौका है, आया। आने के बाद कहा, ए भाइयों तुम मुसलमान, मैं ईसाई। अच्छा तुम ईसाई? हाँ। कहा एक ईसाई है, एक यहूदी, हम दो आदमी हैं, आप लोग हजारों हो। कहा फिर? कहा मेरा एक सवाल है तुमसे। वो यहूदी बोला मेरा एक सवाल है तुमसे। कहा क्या? कहा अगर जवाब दे दोगे तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा, और अगर जवाब ना दे सके तो तुमको इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो सब सोचने लगे कि यार अगर हमने बता दिया इसके सवालों का जवाब तो कलमा पढ़ने वाला एक होगा, और अगर ना बता पाए तो हम हजारों लोग इसका धर्म कबूल करेंगे। बड़ी देर तक सोचते रहे। सोचते सोचते कल्लू भाई पहलवान बैठे थे। उसने कहा बे लड़ने झगड़ने की बात आएगी तो कोई गड़बड़ पहलवान है क्या? चैलेंज कबूल करो, हम लड़ेंगे इससे। तब तक एक जुम्मन भैया बैठे थे, किसान जुम्मन भैया ने कहा अरे हम कोई गड़बड़ किसान है क्या, किसानी की बात पूछेगा हम जवाब देंगे। पहले तो लोग ऐसे ही नाम रखते थे ना, कोई ज्यादा काला हो जाए तो कल्लू भैया, कोई जुमा को पैदा हो जाए तो जुम्मन, जुमरात का पैदा हो तो जुमराती, और सुबरात का पैदा हो तो सुबराती, अब बरसात में पैदा हो जाए तो बरसाती।
मंगल का पैदा हो जाए तो मंगली, और जंगल में पैदा हो जाए तो जंगली। कैलेंडर के हिसाब से लोग नाम रखते ना। चैलेंज कबूल हो गया। अब वो यहूदी कहता है लोगों तख्त बिछाओ, तख्त बिछाया गया। कुर्सी रखो, कुर्सी रख दी गई। चद्दर बिछाओ, चद्दर लग गई। अब वो यहूदी बैठ गया चढ़ करके। तमाम पूरी मखलूक नीचे बैठी है, तमाम जितने हजारों हजार का मजमा। अब वो चैलेंज करता है, मुसलमानों बताओ इस वक्त खुदा क्या कर रहा है। अब मुसलमान जानते हो, इल्म हो, उलमा के पास आवे तो कुछ समझ में आए। ये तो बैठे बैठे घर में खुदे मसला बना लेते हैं। कहते हैं मौलाना साहब से पूछने की क्या जरूरत है, हम तो खुदे बहुत बड़े मौलाना है, मदरसा जाने की क्या जरूरत है। प्यारे याद रखो, अब सब हाथ मल रहे हैं। वो यहूदी पूछ रहा है बार बार, हे मुसलमानों बताओ इस वक्त खुदा क्या कर रहा है। कोई जवाब नहीं बन पा रहा, सब सोच रहे हैं। दूसरा सवाल कर दिया उसने, ए मुसलमानों बताओ खुदा का रुख किधर है, खुदा का रुख किधर है। अब सब सवाल का जवाब सोच रहे हैं, जवाब नहीं बन पा रहा। तब तक तीसरा सवाल कर दिया उसने, ए लोगों बताओ खुदा से पहले क्या था। अब सब असके नदामत बहा रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। जवाब नहीं बन पा रहा, जवाब नहीं दे पा रहे। अब चुपचाप बैठे हैं। तब तक पीछे से एक मदरसे का तालिबे इल्म सीने में कुरान लगाए हुए आया, और आने के बाद अपने एक भाई से मोढ़ा हिलाकर पूछा, ए लोगों क्या बात है, तुम रो रहे हो, वो हंस रहा है, तुम नीचे बैठकर असके नदामत बहा रहे हो, वो मुस्कुरा रहा है, बात क्या है। तो पीछे वाले ने बच्चे की कलाई पकड़ी और कहा, बेटा हम तो फंसे ही हैं, तुम काहे फंस रहे हो, तुम पीछे से निकल जाओ, हम तो वादा कर चुके हैं। उसने कहा, मैं पीछे से निकलने नहीं आया, मेरी कौम फंसी हो और इनको फंसा के मैं पीछे से निकल जाऊं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये नहीं हो सकता। मैंने कुरान पढ़ा है और कुरान में मेरे उस्ताद ने पढ़ाया है, तिबयानन लिकुल्लि शै, हर चीज का कुरान में रोशन बयान मौजूद है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। जवाब मैं दूंगा, जवाब मैं दूंगा। तो कहा, बेटा जवाब तुम दोगे तो जाओ उसी से पूछ लो, उसका सवाल क्या है। अब वो तालिबे इल्म कुरान लिए हुए सामने आए, खड़े हो गए और आकर के कहते हैं, ए यहूदी इनसे क्या तुमने सवाल किया है, क्यों इनको बैठा रखा है, क्यों परेशान किया है। तो उसने कहा, बेटा ये तेरे चचा लोग नहीं बता पाए, तू बच्चा होकर तू क्या बताएगा। कहा, कोई जरूरी थोड़ा है जो बाप न जाने वो बेटा न जाने। अब आज के दौर में बात समझाने बहुत आसान है। बड़े बड़े बूढ़े लोग जो नहीं जानते मोबाइल चलाना, ये छोटे छोटे बच्चे दे दो, पिट 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 करके काम तमाम। बड़े बड़े जो नहीं चला पाएंगे, तो कोई जरूरी है कि जो चचा ना जानता हो बच्चा ना जाने। आज के दौर का काम से पूछो, सवाल करो, क्या पूछते हो जवाब मैं दूंगा। कहा, खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, सवाल करता हूं, जवाब दो। कहा, लेकिन सवाल करने से पहले एक बात बताओ। कहा, क्या। कहा, लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला। बोलो भाई, कौन बड़ा होता है। हाँ, मांगने वाला बड़ा होता है या देने वाला। देने वाला। तो बच्चे ने कहा, यहूदी ये बता, लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला। तो उसने कहा, नहीं देने वाला। कहा, तू सवाल करने वाला साइल मंगता, मैं जवाब देने वाला दाता। तू लेने वाला, मैं देने वाला। देने वाला अफजल, इसलिए तू कमतर है, पहले ऊपर से नीचे आ। मैं अफजल हूं, पहले मुझे ऊपर जाने दे।
अब वो मुंह छुपाए हुए नीचे उतर पड़ा। वो तालिब इल्म बैठ गए कुर्सी पर और जाकर कहा, ए यहूदी अब बता तेरा सवाल क्या है। उसने कहा, ए बच्चे ये बता इस वक्त खुदा क्या कर रहा है। कहा इस वक्त खुदा क्या कर रहा है। कहा हाँ इस वक्त खुदा क्या कर रहा है। कहा जालिम अभी भी तेरी समझ में नहीं आया। पूछता है खुदा क्या कर रहा है। अरे मेरा खुदा तुझे ऊपर से नीचे कर रहा है, मुझे नीचे से ऊपर कर रहा है। अल्लाह हाय हाय हाय, वाह वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अरे मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से नारा लगा दो, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब वो कहता है, ए बच्चे लगता है तू जवाब देगा, लेकिन नहीं नहीं घबराना नहीं चाहिए। उसने कहा अब ये बता खुदा का रुख किधर है। तो मजमा तो चूंकि वो तालिब इल्म ही का था, उन्हीं की बस्ती थी, एक करीब के घर वाले को भेजा, कहा जाओ अपने घर से मोमबत्ती लाना, चिराग ले आओ। वो गए जाकर के मोमबत्ती लाया, आपने जलाया, सामने लगाया और खड़ा कर दिया। मोमबत्ती जलने लगी, लौ फूटने लगी। तालिब इल्म ने कहा यहूदी ये मोमबत्ती है। कहा जल रही है। कहा रोशनी हो रही है। कहा बताओ इसका रुख किधर है, इसका रुख किधर है। उसने इसे देखा, इसे देखा, इसे देखा, इसे कहा इसका रुख तो चारों तरफ, इसमें रोशनी चारों तरफ। तो कहा मैं ये तेरा बनाया नूर, मेरा बनाया नूर, ये मोमबत्ती तू भी बना सकता है, मैं भी बना सकता हूं। यार जी नूर, जब इसके रुख का पता नहीं तो जो नूर ही नूर है भला उसके रुख का क्या पता होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसके बाद कहा बोल तीसरा सवाल क्या है। कहा तीसरा सवाल सुनोगे बेटा होश खराब हो जाएंगे। अरे कहा जल्दी बोलना। कहा ये बताओ 10 से उल्टा गिनती गिनो। तालिबे इल्मों ने कहा सवाल करने से पहले उसने पूछा कि खुदा से पहले क्या था, खुदा से पहले क्या था। तो कहा 10 से उल्टा गिनती गिनो पता चल जाएगा। कहा क्या। कहा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कहा यहूदी एक मर्तबा और गुन। कहा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कहा एक मर्तबा बुलंद आवाज से गिन। कहा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कहा यहूदी बताओ एक से पहले क्या है, एक से पहले क्या है। कहा एक से पहले तो कुछ नहीं। तो कहा जब इस एक से पहले कुछ नहीं तो जो एक ही एक है उससे पहले क्या होगा, जो वाहिद है उससे पहले क्या होगा, जो अहद है उससे पहले क्या होगा, जो एक ही एक है उससे पहले क्या होगा। चारों तरफ से नारे बुलंद हुए और वो यहूदी उस तालिबे इल्म के कदमों पे कुर्बान हो गया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अली अकबर एहसानी साहब किबला। वाह वाह वाह, सुभान। और जब मैंने ये वाकया पढ़ा किताब में, वो बच्चा कौन है, वही बच्चा अपने वक्त का इमाम आजम है, वही बच्चा अपने वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा जिनके हम मुकल्लिद हैं। अल्लाह अल्लाह, आपने जवाब दिया। इसीलिए अक्सर ये शेर पढ़ता हूं, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक के परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह। बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, कुरान खुद भी पढ़ो। प्यारे याद रखो, ये बच्चा पढ़ने के बाद कुरान पाक
तुम्हारी कब्र में जाएगा और कब्र में जाकर खड़ा होगा, पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आहा सुभान अल्लाह। बाद मरने के याद रखना बड़ी कठिन है डगर पनघट की। कब्र की मंजिल इतनी सख्त है। एक रवायत पढ़ रहा था, एक शख्स मर गया, बड़ा गुनहगार था, कब्र में बड़ा अजाब हो रहा था, मगर अपनी बीवी की गोद में एक छोटा से बच्चा छोड़ करके मरा था। जब वो बेटा 4 बरस का हुआ, उसकी बीवी गई और जाकर के एक मौलवी साहब, एक हाफिज साहब, एक मौलाना साहब के पास और जाके कहा मेरे बेटे को बिस्मिल्लाह पढ़ा दो, बिस्मिल्लाह पढ़ा दो। बिस्मिल्लाह पढ़ाया। पैगंबर का कहना, मैं गुजर रहा था, मैंने देखा कि उसकी कब्र में अजाब हो रहा है, मगर जब दोबारा लौटा तो देखा उसी कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश हो रही है। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा कलाम करने लगे, मौला ये मामला क्या है, माजरा क्या है? अभी जब गुजरा तो अजाब हो रहा था, जब कुछ देर बाद लौटा तो इस पर रहमत व अनवार की बारिश हो रही है। जवाब मिला, हाँ मूसा, चूंकि ये बंदा बड़ा गुनहगार मरा था, बड़ा पापी था, मगर उसी की वजह से इसे अजाब हो रहा था। मगर मामला ये है कि रहमत व अनवार की बारिश में ये सारा मामला तब्दील इसलिए हुआ कि इसे अपनी बीवी को हामिला भी छोड़ा। एक तारीख में आया कि बच्चा छोड़ा। अब बच्चे को लेकर के इसकी बीवी एक उस्ताद के पास पहुंची है, एक आलिम दीन के पास पहुंची है और उसने पढ़ाया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसका बेटा रूए जमीन पर मुझे रहमान और रहीम कह के पुकार रहा हो, मेरी रहमत गवारा नहीं करती कि उसके बाप को कब्र में अजाब दिया जाए। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 है। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान। जब बिस्मिल्लाह पढ़ने की ये बरकत है तो बताओ जिसका बेटा हाफिज कुरान होगा, जिसका बेटा हाफिज कुरान होगा उसकी क्या शान होगी। एक हाफिज कुरान अपने खानदान के 10 लोगों की शफाअत कर सकता है और उसके माँ बाप के सर पे ऐसा ताज रखा जाएगा कि सूरज की रोशनी फेल हो जाएगी, कम हो जाएगी, मध्यम पड़ जाएगी। अहले महशर पूछेंगे, ए अल्लाह ये कौन लोग हैं? जवाब मिलेगा, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अपनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, परेशानियां तो उठाई हैं, मगर अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। मरने के बाद सबसे पहले अगर कोई काम आने वाली चीज है तो वो कुरान का इल्म है। इल्म है जो मरने के बाद कब्र में काम आएगा। अगर आप पढ़े हैं, आपने किसी को पढ़ा दिया, उसने फिर किसी को पढ़ाया, ये सिलसिला चल पड़ा, हमें आप मर जाओगे, कब्र में रहोगे, मगर कोई चीज काम न आएगी। वो इल्म का सिलसिला जो चल पड़ा है, तुम कब्र में सोओगे, सवाब पहुंचता रहेगा, इल्म का सवाब मिलता रहेगा। इसलिए प्यारे भाइयों, आप खुद भी कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और कुरान की तालीम सीखने के बाद आप उस पर अमल करने की कोशिश करो। ये नहीं मियाँ कि कुरान हम पढ़ें, अमल कोई दूसरा करे, कुरान की तालीम हम हासिल करें, अमल को कोई दूसरा करे। याद रखो प्यारे, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है।
हजरत सज्जदा फातिमा तक जब आता है राजा हिदा आबिदा आलिमा फाजिला राशिदा मुर्शिदा आका की बारगाह में हाजिर हुई और फातिमा आकर के कहती हैं बाबा जान मेरे मकान पर आपकी दावत है। सुभान अल्लाह, ये सोने का टाइम है, बिल्कुल सोने का टाइम है। अब पहले लोग 1 रुपए किलो का 8 आना किलो का घी खाते थे, देसी घी। अब आज 800 रुपया किलो भी हमारे यहाँ नहीं मिल रहा, कहां से क्या हो। लिहाजा प्यारे आप बैठो, ये आपकी मोहब्बत है, वरना ये वक्त जलसा जुलूस का नहीं है, ये वक्त तो सोने का है। प्यारे याद रखो, जलसा आपने बड़े एहतमाम से किया, रात भर किया, लेकिन नमाज़े फर्ज अगर फज्र कज़ा हो गई, आपने नहीं पढ़ा तो आपका जलसा काम नहीं आएगा। लोग ऐसे ही करते हैं, जलसे तो रात भर करते हैं, फजर का टाइम आता है तो पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले, सुनने सुनाने वाले भी चले गए और गांव मोहल्ले के लोग जो सुनने वाले थे अजान से पहले गए बिस्तर पे तान के सो गए। अरे जलसा मुस्तहब है, मुस्तहब। रब की बारगाह में अगर थोड़ा बहुत कुछ हाजिरी कबूलियत का मामला हो गया तो सवाब मिल जाए हमको, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, लेकिन नमाज़े फज्र अगर कज़ा हो गई है तो मन तरक सलाता मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम। जानबूझकर जिसने 1 वक्त की नमाज कज़ा कर दी, अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले। वो नमाज पढ़ो प्यारे, नमाज जो है मुलफराइज है। ये जलसा करना, जुलूस करना बेशक सब काम आएगा, मगर उसी वक्त जब हम नमाज के पाबंद होंगे तब। हमारी माएं बहनें अपने शौहर की खिदमत करने को अच्छा नहीं समझती, जबकि शौहर की खिदमत करो। मेरी माओ बहनों, आज शादी ब्याह में जहेज की लानत शुरू हो गई है। अपने को सीना ठोक के कहते हैं हम हुसैन के मानने वाले हैं, 6 चक्कर नारा लगाता है उचक के, हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। प्यारे याद रखो, अदावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो। अब मोहब्बत से बोलो प्यारे, अदावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो, कुदूरतों को मिटा दो अगर हुसैनी हो। मुतालबा ये नहीं सर ही अपना नजर करो। मैं ये मुतालबा नहीं करता कि आप अपना सर कटा दो। मुतालबा ये नहीं सर ही अपना नजर करो। नमाज पढ़ के दिखा दो अगर हुसैनी हो। नमाज पढ़ के दिखा दो। अरे मोहब्बत से बोलो प्यारे, ये कलाम कहीं कहीं और कभी कभी मूड बन गया तो सुना देते। सुभान अल्लाह। अगर जरा भी मोहब्बत है अपने बच्चों से, अगर जरा भी मोहब्बत है अपने बच्चों से, तो इन्हें कुरान पढ़ा दो अगर हुसैनी हो। इन्हें कुरान
कुरान पढ़ा दो, अगर हो